तो फाइनली इमरान खान का 11वां खिलाड़ी भी थोड़ा थोड़ा एक्शन में नजर आ रहा है। तो 11वां और प्लस ओपनिंग बैट्समैन मिलके क्या कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 16 मई है और मैं इस वक्त पेरिस में हूँ। आज हमारा दूसरा दिन है। कुछ दोस्तों के साथ मसरूफियात जारी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स हमारे यहाँ पर प्लान थे, तो इसलिए यहाँ पे कुछ वक्त लग रहा है। मैं अभी तक जितना भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाया हूँ, अदर देन टूरिज़्म, जो चीज़ें मेरे रिलेटेड थी यानी न्यूज़ रिलेटेड या मुझे जिनका शौक़ था, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय पार्लियामेंट, यूरोपीय हाई कमीशन, ये वो सारा कुछ देखने का इत्तेफाक हुआ। मुझे जानकर हैरत बिल्कुल नहीं हुई कि इन ममालिक का, ये जो इतने सारे ममालिक मिलके चलते हैं, इनकी टॉप प्रायोरिटी क्या है? डेमोक्रेसी टॉप प्रायोरिटी है और लिखा गया है साथ में कि यही मैटर करता है इनके लिए। दो चीज़ें हैं, एक डेमोक्रेसी और दूसरा ह्यूमन राइट्स। इनके बगैर ये ममालिक ऐसा है कि जैसे इनका तस्वुर नहीं है, ये चल नहीं सकते। एनी हाउ, बात करने का मकसद ये है कि दूसरी साइड पे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ी सी सिचुएशन इसके बरक्स नज़र आ रही है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा। इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करते हैं। ज़रा सियासी मंजरनामे के ऊपर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हुकूमत के ऊपर थोड़ा दबाव अब बढ़ता जा रहा है। एक फ्रंट से नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे से नहीं, चारों फ्रंट से। एक तरफ से आप इमेजिन करें कि महमूद अचकज़ई, एक ऐसा शख्स जो बारहा ये कह रहा है, बाकियों को तलकीन कर रहा था कि नहीं, अभी रुकें, अभी मामलात को अफाम व तफहीम से हमने आगे लेके चलना है, अभी कोई वैसी बात नहीं करनी। वो शख्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता मजबूर होता दिखाई दे रहा है कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ और कुछ नहीं कर पा रहा। तो अब उसने भी हुकूमत को 3 दिन की डेडलाइन दी है कि 3 दिन के अंदर अंदर हुकूमत हमारे इन सवालों का जवाब दे। उनमें टॉप प्रायोरिटी है कि इमरान खान से मुलाकात कब होगी। सीधा सीधा बताएं कि मुलाकात होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी, और उनको उनकी मर्ज़ी के हस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा। अगर 3 दिनों के अंदर अंदर इन सवालों का जवाब नहीं आता और उसके बाद अगर पार्लियामेंट नहीं चलती, दैट मीन्स कि वो एहतजाज का कोई प्लान बना रहे हैं, और अगर वो कहते हैं कि नहीं चलती तो फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं, हुकूमत के ऊपर होगी। मैं महमूद की हैसियत से, जो ओहदा मेरे पास है, उसकी हैसियत से इंतहाई नरम अल्फाज में आपसे कहता हूँ कि आप अपनी हुकूमत से कहें, वाज़ेह तौर पे वो हमें बताए इमरान खान से मुलाकात कब होगी। 1। दूसरी बात, उसको कब उसकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अब एक तरफ है महमूद अचकज़ई, साथ में वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें कर रहे हैं, और मौलाना भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तरह से फिर से मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, पीर पगाड़ा के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, अचकज़ई के साथ कर रहे हैं, और अपने हम ख्याल लोगों के साथ कर रहे हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि अगर आने वाले दिनों में हुकूमत को कोई टफ़ टाइम मिलना हुआ तो अचकज़ई प्लस मौलाना फजलुर रहमान, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ थोड़ा बहुत हुकूमत प्रेशर फील कर सकती है। वरना तो उनके लिए आइडियल सिचुएशन है, उनको ज़रूरत नहीं है इस प्रेशर में जाने की। बट फिर भी अगर कुछ हुआ, क्योंकि पीटीआई से बतौर पार्टी वो नई नैरेटिव बन पा रहा या वो प्रेशर नहीं बिल्ड हो पा रहा। 2 फैक्टर ये हो गए। अब तीसरा है 28वीं तरमीम का मामला। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा वो दबाव रहेगा हुकूमत पे कि वो बताते हैं कि जनाब हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अब वो पीटीआई से मिलने लग गए, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर ये टीवी पे आके कह दिया कि हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत खुशगवार तौर पर ये चीज़ें कुछ तय की गई हैं कि इन केस अगर पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम से पीछे हटती है या वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करती, तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी आपस में किसी हद तक बैठ सकते हैं कुछ एजेंडा आइटम्स या कुछ चीज़ों के ऊपर। तो इस हद तक मामला जा रहे हैं। दैट मीन्स कि मौजूदा हुकूमत, वैसे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद है, बट अगर कहीं पे PMLN एक ऐसी सिचुएशन में जाती है जहाँ पे पीपल्स पार्टी की मुखालफत का उन्हें सामना करना पड़ता है, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा दबाव बढ़ता रहेगा। और प्लस जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है सुहेल आफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीटीआई के वर्कर्स, ये मिला के, नॉट ओनली सिंगल खैबर पख्तूनख्वा, नॉट ओनली सिंगल सुहेल आफरीदी, बट ओवरऑल पंजाब खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा माहौल है जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है। लोग सोच रहे हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई कानून मंजूर हो रहा है, हमें बोलने के लिए उस तरह से वो माहौल नहीं मिल रहा, या एहतजाज के लिए वो माहौल नहीं मिल रहा, या ये सारी चीज़ें। अचकज़ई ने दी डेडलाइन 3 दिन की, यानी पीर तक। वो कह रहे हैं पीर तक अगर हुकूमत ने जवाब नहीं दिया और पीर को पार्लियामेंट नहीं चली तो हम जिम्मेदार नहीं है। मंगल के रोज़ की है डेडलाइन सुहेल आफरीदी की, अगर मंगल तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई
तो फिर या उन्हें अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया तो हम फिर एक बड़े नंबर के साथ एहतजाज के लिए आएंगे। तो ये 2 फैक्टर हैं। इन 3 दिनों में हम अपनी अकाबरीन की मीटिंगें बुला रहे हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया हुआ, फिर सोमवार के दिन अगर ये पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या यहाँ हंगामा था, उसकी जिम्मेवारी आप पे होगी। गॉड ब्लेस यू। साथ में मौलाना, साथ में अचकज़ई और प्लस जमात इस्लामी। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो कहते हैं ना, इन तिलों में तेल नहीं है। बयानात की हद तक ठीक है, बाकी सारा आज मैं देख रहा था उनके बयानात ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। बयानात की हद तक है। तो फिर भी एक नैरेटिव, एक बयानिए के तौर पर भी जब इतने सारी चीज़ें साथ मिलती हैं तो कहीं ना कहीं हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतने सारे फ्रंट्स के ऊपर एकदम से सारे आपस में मिल रहे हों और हुकूमत बिल्कुल रिलैक्स रह जाए, ऐसा भी नहीं है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कुछ थोड़ी सी हिलजुल जो है वो इस हवाले से हो सकती है। दूसरी जानिब महमूद अचकज़ई इस टाइम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान के लिए किसी बड़े ब्रेक थ्रू की जानिब बढ़ सके। वो राना सनाउल्लाह के साथ भी राब्ते में है, वो हुकूमत के एक और वज़ीर मुमलिकत के साथ भी राब्ते में हैं। उन तक मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हो रहे हैं, मुलाकातों के पैगामात जा रहे हैं, मैसेजेस जा रहे हैं कि जनाब कोई मुलाकात करते हैं, कोई चीज़ों को बेहतर करते हैं। बल्कि तारिक फजल चौधरी ने तो कल एतराफ़ किया कि हम कोशिश कर चुके हैं, एक कोशिश हो चुकी है, दूसरी की तैयारी है कि अगर महमूद अचकज़ई और प्राइम मिनिस्टर की कोई मुलाकात हो जाती है तो उसमें ब्रेक थ्रू हो सकता है। और डेफिनेटली वो इमरान खान के हवाले से ही होगा कि उनसे मुलाकात के लिए या उनकी फैमिली को मुलाकात का मौका देने के लिए। तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सिचुएशन कोई इतनी ज़्यादा इस टाइम रिलैक्स नहीं है। वो पीपल्स पार्टी के जो थे ना, नदीम अफजल चान, उन्होंने जैसे कहा कि ये जो खामोशी सी है, ये किसी तूफ़ान का पेश खैमा लग रही है। और ऐसा महसूस हो रहा है उन्हें कि कुछ अनयूजुअल हो सकता है या होने वाला है। तो अब 28वीं तरमीम के मामले को लेकर बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि 26वीं में बुरा हो गया, 27वीं में वर्स्ट हो गया, और अगर 28वीं में इससे भी ज़्यादा बुरा होता है कि सिचुएशन बिल्कुल ही कंट्रोल से निकलती है। जितने थोड़े बहुत हल्के फुल्के से इख्तियारात सूबों के हवाले से उनके पास हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमन व अमान की सूरत हाल वो सूबाई मामला है, तालीम का या सेहत का मामला वो सूबाई मामला है, बजट के हवाले से कुछ इश्यूज़ है, तो अगर वो चीज़ें भी उनके हाथ से निकल जाती हैं, विफाक तो पहले ही उनकी बात नहीं समटाइम सुनता, उनके साथ कोऑपरेट करने में या बातें सुनने में विफाक इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं लचक का मुजाहरा नहीं करता। और अगर ये सारा कुछ भी हो गया तो फिर और क्या होगा। तो इससे सबसे ज़्यादा खौफजदा इस टाइम वो पीपल्स पार्टी है। मतलब वो चेहरे पे बिलावल स्माइल रख के गुजर जाएं और कहें कि सब कुछ ठीक है। तो ये जो पार्लिमानी पार्टियों की मीटिंग्स हो रही है, ये जो नदीम अफजल चंद साहब बयानात दे रहे हैं, ये जो बार बार कहा जा रहा है जरदारी साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं, और जो पीटीआई के साथ मुलाकातें हो रही हैं, ये सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये बाय डिज़ाइन भी है। ये इतनी आसानी से सारा कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द वॉल। अब असल चीज़ इसमें देखना यह है कि इमरान खान का 11वां खिलाड़ी, मैं उसे महमूद अचकज़ई को कहता हूँ, इमरान खान का 11वां खिलाड़ी प्लस उनका जो ओपनिंग बैट्समैन है सुहेल आफरीदी, अगर इन दोनों की केमिस्ट्री मैच कर जाती है, ये दोनों इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि जनाब हमारी आराम से कही गई बात को हुकूमत नहीं मान रही या नहीं संजीदा ले रही, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगर ये दोनों, एक धीमे मिजाज वाला एक जारहाना मिजाज वाला, मिल के कोई एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो हुकूमत को मज़ीद टाइम देने के हवाले से हो, चाहे वो जारहाना हिकमत अमली अपनाने के हवाले से हो, वो डेफिनेटली वर्क करेगी। लेकिन साथ में इन्हें अपने दूसरे फ्रीकैन को मिलाना पड़ेगा। इधर से मौलाना फजलुर रहमान, उधर से पीर पगाड़ा, उधर से जमात इस्लामी, और ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में है या मुलाकातें एक तरह से हो रही हैं। तो आप लोग ज़रा अपनी राय का इजहार कीजिए कि आपको क्या लगता है कि कुछ बेहतरी का। अच्छा, मैं जहाँ पे भी यहाँ पे आ रहा हूँ ना, हर बंदा ये पूछता है, हर बंदा पूछता है बेहतरी के कोई इम्कानात हैं, क्या लगता है इमरान खान साहब जेल से कब बाहर आएंगे। ये ऐसे सवालात हैं, हमें खुद इनका आइडिया नहीं है कि कितना इम्कानात है बेहतरी के। मैं तो आपसे पूछने वाला था कि आपको क्या लगता है कि कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं, या इस सारे सिनेरियो में कोई अच्छी जो क्या कहते हैं आस उम्मीद है वो नहीं रखनी चाहिए। बट अगेन वो याद आ जाता है इमरान खान साहब का कॉल के होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट तो बहुत कुछ हो रहा है, उसके लिए तो सारे मेंटली तैयार ही हैं। अब सब लोगों को इंतज़ार है कि कुछ एक आध अच्छी खबर, एक आध, ज़्यादा की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, कोई एक आध अच्छी खबर आए एंड चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वो देखें वो उधर बाहर पीछे पहुंच गए इंतज़ार कर करके। तो हम ज़रा यहाँ से निकलते हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए। आपसे फिर अगले व्लॉग में बात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आ जाए अब्दुल्ला भाई।
बिग बी